हिंदू धर्म का महान ग्रंथ रामायण में मात्र श्री राम जी के जीवन की गाथा नहीं है, बल्कि इस अद्भुत ग्रंथ में इतनी रहस्यमयी बातें भरी पड़ी हैं कि इन बातों को ध्यान से देखा जाए दिमाग हैरानी से भर जाता है। रामायण के पात्रों में दो महान ऋषियों की गाथा बार बार आती है, ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ। दोनों को महर्षि की उपाधि मिली हुई है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ एक ऋषि ही है, लेकिन महर्षि विश्वामित्र पहले एक राजा थे और बाद में वो ऋषि और फिर महर्षि बने। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के पास योग साधना से बहुत सारी शक्तियां हैं। उनकी शक्तियों से प्रभावित होकर ही राजा विश्वामित्र योग साधना की तरफ मुड़ गए थे। दोनों में कई बार आमने सामने की लड़ाई होती है। ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग होता है। ब्रह्मास्त्र हिंदू ग्रंथों का और प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विनाशक शस्त्र माना गया है। महर्षि विश्वामित्र ने बड़ी तपस्या और मेहनत ब्रह्मास्त्र अर्जित किया और उन्होंने सोचा कि वो अब गुरु वशिष्ठ को हराकर उन्हें नीचा दिखा सकेंगे। लेकिन गुरु वशिष्ठ एक बहुत ही गहरे ऋषि है। उनके पास बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें वो आमतौर पर प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन समय आने पर वो उनका प्रयोग करके उन शक्तियों को सम्मान देते रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के 55वें 56वें सर्ग में जब महर्षि विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर ब्रह्मशास्त्र से आक्रमण करते हैं, विश्वामित्र सोच रहे हैं कि वो इस बार अपने ब्रह्मास्त्र से महर्षि वशिष्ठ को हरा ही देंगे, लेकिन होता उससे उलट है। जैसे ही आश्रम पर विश्वामित्र हमला करते हैं तो एक बार उथल पुथल मच जाती है। पशु पक्षी तक भयभीत होकर विभिन्न दिशाओं में भागने लगते हैं और आश्रम 2 घड़ी में ही सुना हो जाता है। लेकिन वशिष्ठ शांत है और आत्मविश्वास से भरे शब्दों में कहते हैं कि डरो मत, भागो मत, मैं अभी इस गादीपुत्र अर्थात विश्वामित्र को नष्ट किए देता हूं, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। उधर विश्वामित्र ब्रह्मास्त्र छोड़ चुके हैं। तभी वशिष्ठ अपना ब्रह्मदंड निकालते हैं। यह यमदंड के समान एक डंडे के रूप का एक अस्त्र होता है। कुछ ही क्षणों वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से भयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड से शांत कर दिया। महाबली विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ से फिर से पराजित हो गए। पराजित होने के बाद पराजित विश्वामित्र ने जानते हैं क्या कहा? क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए।